हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे FII-DII एक्टिविटी क्या है, दैट इज़ बिग मनी क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम मेजर इंडाइसेस की बात करेंगे, डाउ फ्यूचर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी। बिटकॉइन की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में मैं अपने ट्रेड्स भी डिस्कस करूंगा जो मैंने इंट्राडे में लिया था, और पोजिशनल सेटअप कैसे बनेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। ये मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप है और मैं किसी को भी एनकरेज नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए। आप अपना डिसीजन खुद से लें। नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी तक जितने भी हमने पिक्स लिए हैं, दैट इज 7 पिक्स, 5 पिक जो पहले दिए थे और लास्ट वीक के 2 पिक, ये हम डिस्कस करेंगे। एक पिक नया डिस्कस करेंगे, 2 सेक्टर रिव्यू करेंगे। तो आज के एजेंडा में इतना है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, बट आपको बहुत सारी पॉइंटर्स यहाँ सीखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ एंड तक देखना और स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट बिग मनी इज डूइंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगस्त में 2500 की नेट सेलिंग फिगर थी और लास्ट के 2 डेज में बहुत बाइंग हुई थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो DIA की बाइंग फिगर थी 7000 की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मार्केट को सपोर्ट मिला वो DIA से मिला है। अब देखते हैं सितंबर में क्या हो रहा है। सितंबर में अगर आप देखोगे तो DII भी बाय कर रहे हैं, FII भी बाय कर रहे हैं। और FII का 3 दिन का जो फिगर है दैट इज ऑलमोस्ट 1800 करोड़। और यहाँ पे जो DII का सेलिंग फिगर है वो बहुत ही छोटा है। तो FII ने ही सर्टनली मार्केट को ऊपर खींचा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो कैश मार्केट में बुलिश है। कैश मार्केट हमें लॉन्ग टर्म या मिड टर्म ट्रेंड बताता है, एंड सर्टनली यहाँ पे मिड टर्म ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। छोटे मोटे करेक्शन आ सकते हैं और ये हम अपने बैक ऑफ द माइंड लेके चलेंगे। अब हम बात करते हैं डाउ फ्यूचर्स की, दैट इज US 30। यहाँ पे क्या चल रहा है देखो। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था 2-3 चीज़ें। सबसे पहले ये जो पहली लाइन है, दिस वाज द ब्रेकआउट लाइन। ये एक ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे, जो क्लीन ट्रेंड लाइन है, 3 टच पॉइंट्स। एंड यहाँ पे एक जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। अब मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ब्रेकआउट तो इसने दे दिया, बट यहाँ पे कोई फॉलो अप क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 9 डेज से डाउ वहीं के वहीं फंसा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो ये कंप्रेस भी हो रहा है। तो आइडियली जब ऐसे कंप्रेशन के बाद फॉल होता है तो वो काफ़ी स्टीप होता है और यहाँ से ब्रेकआउट भी अच्छा खासा होगा, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के सामने है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। कल जॉब डेटा भी आया था US में, एंड इट वाज मच बिलो द एक्सपेक्टेशन। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि फेड जो अभी बॉन्ड बाइंग रोकने की बात कर रहे हैं, प्रोबेबली वो ना रोके, क्योंकि जॉब मार्केट ख़राब है, ऐसा डेटा कह रहा है। तो वो एक पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड बाइंग रुकेगी, उसकी न्यूज़ आएगी और उसके बाद रेट हाइक्स होंगे, तो उससे मार्केट एक बार करेक्शन लेगा। तो यहाँ पे डाउ तो वेट एंड वॉच है, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। द ओनली थिंग इज कि वाई इट इज़ नॉट कंटिन्यूइंग, ये एक कंसर्न है यहाँ पे। अब निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे तो अगर आप देखोगे तो इतनी अच्छी रैली आई है, अगर किसी ने इसको पकड़ा होगा तो ये 5 दिन में 16,700 से 17,300, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट निफ्टी भाग गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, जो फॉल से पहले का टॉप था दैट वाज 12,430 और जो लो था दैट इज 7,511। मैं ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ फिबोनाची प्रोजेक्शंस, बट मैं फिर भी वापस डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी रेफरेंस मिले। तो ये जो फॉल था, जो ये डेप्थ था, इसका 100% प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो वो आता है 17,350 पे। निफ्टी ने हाई क्या लगाया है, 17,340, एंड क्लोजिंग दी है 17,323। अब ये लेवल्स आप बोलोगे कि क्यों काम करेंगे, क्योंकि ये लेवल्स काम करते हैं। दीज फिबोनाची रेशियोज
वर्क बिकॉज प्रोबेबली मेनी पीपल ट्रेड ऑन दिस। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जो 61.8 एक्सटेंशन लेवल था, यहाँ पे देखो मार्केट ने कितना स्ट्रगल किया था। और ये लाइंस मैंने नहीं बनाया है, ये लाइंस इसके थ्रू ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन हुए हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना प्रॉब्लम हुआ था। सिमिलरली जब 1.5 पे गया था तो कितना बड़ा फॉल आया था। तो अब 100% पे भी मैं ऐसा ही कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? ये करेक्शन सबसे पहले यहाँ तक आ सकता है जहाँ से अभी छोटा सा बेस का ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि ये रीटेस्ट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चला गया। सो 16,700 विल बी द फर्स्ट डेस्टिनेशन अगर फॉल आता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल देखते हो मंडे को, तो फिर 16,700 कैन बी योर टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 17,340, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर गया तो ये थ्योरी फेल और हम और ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट फॉल का जो लेवल होगा दैट विल बी 16,380, और वहाँ पे भी अगर नहीं रुकता है तो फिर हम 16,000 तक भी जा सकते हैं। अगर आप देखोगे ये जो बेस क्रिएट हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे भी रीटेस्ट पेंडिंग है, रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, तो ये यहाँ तक रीटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, अब ये क्या कोई क्रैश सिनेरियो है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 17,300 से लेके 16,000 तक का भी सोचो, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1300 पॉइंट्स। 1300 पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? लाइक 7-8% करेक्शन। 7-8% करेक्शन इज फाइन, इवन इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट्स, और होना भी चाहिए टाइम टू टाइम। आप सोचो अब इस लेवल्स पे कौन खरीदेगा माल? कोई नहीं खरीदेगा। तो एक टाइम के बाद मार्केट ऊपर जाना बंद। अगर ये नीचे आता है, मैनी स्टॉक्स विल करेक्ट और वो फिर अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो निफ्टी में कंक्लूजन ये है कि आप आउटराइट बुलिश यहाँ पे मत होना, ट्रैप हो सकते हो। लेट इट कम टिल 16,700 या फिर 16,400, वहाँ पे आप अपने लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो लुकिंग टू क्रिएट लॉन्ग अराउंड 16,700 अगर आता है तो। अगर नहीं आता है तो फिर हम इसको देखेंगे क्या करना है। बट मैं इसमें अभी के लिए कोई लॉन्ग होल्ड नहीं कर रहा हूँ, और मैं अभी कोई लॉन्ग क्रिएट भी नहीं करूँगा भले ये 18,000 तक चला जाए, क्योंकि मैं इसमें कोई सेफ्टी नहीं देख पा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी सही से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। अगर हम लेट्स से देखते हैं निफ्टी कहाँ से ब्रेकआउट किया था। निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई को अगर हम देखते हैं, ये है 28 जुलाई। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी ने कुछ मूव नहीं किया है और निफ्टी चला गया है 16,000 से 17,300, लंबा रैली दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे रैली पेंडिंग है, दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। बट आप ये भी सोचो कि अगर रैली पेंडिंग है वो सब ठीक है, लेकिन रैली आ तो नहीं रही है ना। तो जब तक रैली आ नहीं रही है हम कैसे बोल सकते हैं कि रैली आएगी? उसको पहले प्रूफ तो करने दो अपने आप को। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है देखो, 36,170 या 36,150 ले लो राउंड फिगर में। ठीक है, 36,150 से 36,200 दिस विल बी द सपोर्ट अगर फॉल आता है। ठीक है, अभी 36,700 पे है, तो यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट का मिनिमम फॉल पॉसिबल है। ऑन द अपसाइड अगर आप देखो तो इसने रेजिस्टेंस लिया है सेम रिजेक्शन लेवल पे, और इसके ऊपर निकलता है तो वापस रेजिस्टेंस लेगा ये ऑल टाइम हाई पे, दैट इज 37,700। तो यहाँ पे भी एक रेंज प्ले है, 36,200 के आसपास एक लॉन्ग की अटेम्प्ट की जा सकती है। बट मैं 35,900 का वेट कर रहा हूँ। अगर 35,900 आता है, दैट इज दिस लेवल, जो ये लेवल था ना अपना सबसे पहला बेस जो बना था। अगर आप ये लेवल देखो 35,800 35,900 का जो लेवल है, अगर यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे एक पोजिशनल लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर फेल हो गया, फिर ऊपर गया। अब ये अगर वापस इस पार्ट को टेस्ट करने आता है तो आई विल क्रिएट अ पोजिशनल लॉन्ग, और वो मंथली का रहेगा। अगेन ये मेरा प्लान है, आप अपना डिसीजन खुद लेना। मैं किसी को भी यहाँ पे
रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या किसी को भी मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर ऑन ऑप्शंस के लिए। बट अगर आप ट्रेड नहीं भी करो, आप ऑब्जर्व करो, तो यू विल बी एबल टू लर्न कि हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने इसमें क्या ट्रेडिंग किया इंट्राडे के अंदर। तो ये था 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 दिन थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 30th अगस्त से। आई विल गो टू 15 मिनट्स। देखो 30th अगस्त पे यहाँ पे जो 27th को था एक क्लोजिंग रेंज बनी थी। ठीक है, ये वाला पार्ट। नाउ यहाँ पे मेरा ये था कि अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो व्हेनेवर इट कम्स देयर इट विल टेक अ रिएक्शन। वही चीज़ हुआ। अब मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देखो इसमें क्या हुआ, इट केम डाउन, टुक अ रिएक्शन और फिर ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बाय किया था कॉल, और फिर यहाँ पे जब ये बड़ी कैंडल बन गई तो मैंने इसको सेल कर दिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी हिट कर रहा था। फिर ये और ऊपर चला गया एंड आई डिड नॉट ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट डे जब ये वाला लेवल जो मैंने बनाया, जब ये क्रॉस हो चुका था ऑलरेडी, तो यहाँ पे मेरा था कि वेन एवर इट कम्स देयर आई विल बाय। तो पहला कैंडल तो ऊपर चला गया, दूसरा कैंडल जैसे नीचे आया था यहाँ पे मैंने बाय किया था एंड आई एग्जिटेड हियर। मैं जनरली बड़े कैंडल्स में निकल जाता हूँ और इंट्राडे शुड बी क्विक, तो मैं होल्ड नहीं करता। आप देख लो दिन भर पूरा वो रेंज बाउंड था, मेरा कॉल डीके कर जाता। फिर इस दिन का जो मेरा प्लान था, मेरा ये प्लान था कि अगर ये इसके नीचे ओपन होता है तो आई विल बाय हियर, अगर ऊपर ओपन होता है तो आई विल बाय इमीडिएटली। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे इसने नीचे आया मैं यहाँ पे एंटर किया था एंड आई बुक्ड समवेयर ऑन दिस रेड कैंडल। जब ये शूटिंग स्टार बना था या ग्रेवस्टोन डोई, जो भी आप इसको कहो, जब ये बना था तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया था। तो दिस वाज आल्सो अ गुड ट्रेड। नेक्स्ट वाज सेकंड। इस दिन पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था एंड दिस वाज थर्ड, फ्राइडे। यहाँ पे भी फिर से आप देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बना के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि दिस वाज अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, ये कप है, ये हैंडल। तो यहाँ पे मेरा सेम चीज़ था कि अगर ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट को टेस्ट करने आता है तो आई विल बाय। मैंने यहाँ पे बाय किया और इस पहले कैंडल पे ही मैं निकल गया था बिकॉज दिस फर्स्ट कैंडल वाज 200 पॉइंट्स इटसेल्फ और ये रेजिस्टेंस के पास था, तो मुझे रिस्क नहीं चाहिए था कि ये सेल ऑफ हो जाए, और वही हुआ, ये बाद में सेल ऑफ हो गया पूरा। ठीक है, सो दिस वाज माय ट्रेड प्लान। ऐसे आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, और ये 15 मिनट्स में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यू कैन कॉपी दिस इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो, दैट इज डेली या वीकली वाले में मार्केट ऐसे ही काम करता है किसी भी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन आप देखो कहाँ कहाँ चला गया। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो ये अगर आप देखोगे 5 6 दिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अभी ये और ऊपर चला गया। ठीक है, एंड ये और भी ऊपर जाएगा अभी। तो यहाँ पे प्लान क्या होना चाहिए? यहाँ पे प्लान ये होना चाहिए कि आप ये जो एक लेवल है इसको, ये बैंड को अपना स्टॉप लॉस मान के चलो। ठीक है, इसके नीचे अगर ये गिरा तो वापस ही आ जाएगा 42,900 के आसपास। इसको स्टॉप लॉस लेके आप एक टारगेट यहाँ पे कर सकते हो 59,600। नाउ जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते हैं वो भी इसको ट्रैक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर। सारा कुछ एक जैसा ही काम करता है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। कोई भी स्टॉक हो, अनटिल अनलेस इट इज़ अ पेनी स्टॉक जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत कम है, मार्केट एक ही जैसा काम करता है किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में, कहीं पे भी। तो यहाँ पे फिर मैं अभी 59,500 का लेवल देख रहा हूँ आता हुआ, और इसके ऊपर निकला तो हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे विच विल बी अराउंड 80,000। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बहुत बड़ी रैली आने वाली है मेरे हिसाब से। लेट्स सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू दिस। अब बात करते हैं जो हम पिक्स डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रैन्यूल्स की। ग्रैन्यूल्स इंडिया अगर आप देखो तो ये लाइंस वही है जो हमने पहले बना के रखे थे, और वीकली रिव्यू है तो मैं वीकली पे चला जाता हूँ। देखो ये फॉल आया था, यहाँ पे हमने बोला था कि एक अप मूव आ सकता है। ये अप मूव स्टार्ट हो चुका है और हमको अभी यहाँ पे 376 का लेवल वापस दिख सकता है। 376 के लेवल पे या तो आप एग्जिट कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे होल्ड करना फॉर
425 लेवल, बट अभी होल्ड करो, ये 376 लेवल आ सकता है. दिस इज अ मोमेंटम जोन एंड इट विल ट्रैवल. ठीक है. नेक्स्ट इज गणेशा इकोस्फेयर. सो गणेशा इकोस्फेयर आप देखो, इस कैंडल पे हमने बात की थी कि यहाँ पे एक हैमर बना है. लास्ट वीक कैंडल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है नहीं, तो वी विल हैव टू वेट फॉर 482 ब्रेक और 542 ब्रेक. अगर 540 ब्रेक होता है अच्छे स्ट्रेंथ के साथ, इट विल गो टू 680. 480 ब्रेक हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम एग्जिट कर जाएंगे. नेक्स्ट इज ग्लेनमार्क. ग्लेनमार्क में आप देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट वीक बोल दिया था कि जिसको एग्जिट करना है कर सकते हो, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है 440. सो लास्ट वीक वॉज अ ग्रीन कैंडल एंड दिस कैन ट्रैवल द होल, क्योंकि ये आप फॉल देखो, ये कंटिन्यूस फॉल है, तो कंटिन्यूस फॉल ऐसे ही रिट्रेस भी होता है, ये हम बार बार अलग अलग चार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो यहाँ पे 650 एंड 700 की टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं फॉर नाउ. उसके बाद ऊपर निकलेगा तो हम देखेंगे कहाँ जाता है. नाउ गोवा कार्बन. गोवा कार्बन अगर देखो तो बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल्स बने हैं. दिस इज मोमेंटम रीजन अगेन, सो इसके ऊपर निकलेगा तो इट विल रिट्रेस टूवर्ड्स 450 एंड देन टूवर्ड्स 624. तो ये भी अभी अपना होल्ड है. एंड लास्ट इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स. बोरोसिल रिन्यूएबल्स सिमिलर स्टोरी. ये जो अपना ब्रेकआउट लाइन था, इट केम डाउन, सस्टेन्ड एंड नाउ अ हैमर ऑन दैट लेवल. सो नेक्स्ट वीक लुक फॉर 321 ब्रेकआउट. 321 ब्रेकआउट हुआ तो ये फिर अपना जर्नी ऊपर कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 398. लास्ट वीक मैंने बोला था पाई इंडस्ट्रीज के बारे में, तो वो डिस्कस करते हैं. अब देखो पाई इंडस्ट्रीज, ये मैंने यहाँ पे बताया था खरीदने के लिए. लास्ट वीक इट हैज़ ट्रेवल्ड 7% ऑलरेडी एंड इट इज़ एट ऑल टाइम हाई. ठीक है. तो अगर अगर आप इसको देखो तो अभी ये ऊपर है. अगर किसी को अभी एंट्री करनी है तो वो इसके रीटेस्ट पे एंट्री कर सकता है. दैट इज़ अराउंड 3238 के आसपास, मतलब 3200 से 3238 के बीच में एंट्री होगी अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो. अगर ये नहीं आता है तो फिर हो सकता है यहाँ से अभी ये और कंटिन्यू करे ऊपर की तरफ एंड इट कैन गो मच बियॉन्ड. आप इसका ट्रेंड देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. अब एक पिक जो इस वीक के लिए है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल. सेंचुरी टेक्सटाइल को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं. देखो सेंचुरी टेक्सटाइल में हुआ क्या है. सेंचुरी टेक्सटाइल में यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था. ठीक है. दिस वन. नाउ दिस इज द बेस ब्रेकआउट, कंटिन्यूएशन, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूएशन. ये अब वापस कंटिन्यू करने जा रहा है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है टूवर्ड्स दीज लेवल्स, दैट इज 834 एंड 802, इसके बीच में अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप खरीदो. और उसके बाद यहाँ पे जो टारगेट मैं देख पा रहा हूँ वो 900 प्लस है. तो 15-16 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट है. तो वो आप लेके चलो. अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखो, हियर वाज अ बिग वॉल्यूम, उसके बाद डिक्रीजिंग वॉल्यूम पे करेक्शन और उसके बाद अगेन अ बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट. ठीक है. तो ये मेरी तरफ से. अब दो सेक्टर एनालाइज करेंगे. सबसे पहले फार्मा. निफ्टी फार्मा, ये देखो, दिस कैंडल वी डिस्कस्ड कि ये इनसाइड कैंडल है और ये अपसाइड जा सकता है. लास्ट वीक 4% अपसाइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीक इट कैन ब्रेक द ऑल टाइम हाई एंड गो फर्दर. तो फार्मा के जो स्टॉक्स हैं उन पे आप नज़र रखो, वो नेक्स्ट वीक के लिए भी अच्छे हो सकते हैं. और एक नया सेक्टर डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक किया नहीं है, वो है निफ्टी ऑटो. निफ्टी ऑटो में क्या चल रहा है ये देखते हैं. एक मिनट, मैं ये सारे लाइन हटा देता हूँ. अब हम इसको स्क्रैच से एनालाइज करते हैं. निफ्टी ऑटो में अगर आप देखोगे तो ये एक स्विंग लो है,
ये वाला एक स्विंग लो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये फॉल हुआ था, रिजेक्शन, फॉल, सपोर्ट, सपोर्ट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ पोलैरिटी हो रहा है, मतलब कि ये जो अपना रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट पे टर्न हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट वीक की कैंडल बहुत ही अच्छी कैंडल है और इसको किकर पैटर्न कहते हैं। आप अगर मेरा कैंडलस्टिक कोर्स का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। जब भी ऐसे गैप अप ओपनिंग एंड रन अप होता है, इसको बोलते हैं किकर पैटर्न, ठीक है। और ये किकर पैटर्न हाईली बुलिश होता है। तो अब निफ्टी ऑटो में एक अच्छी रैली आ सकती है एंड ऑटो स्टॉक्स कैन बी गुड। आप जाके सर्च करो निफ्टी ऑटो में कौन से मेजर स्टॉक है। जो हेवी वेट है वो मारुति है, और उसके अलावा टाटा मोटर्स इज़ देयर, अशोक लेलैंड इज़ देयर, बजाज ऑटो इज़ देयर। तो आप जाके वो अपना होमवर्क करो कि कौन से आपको अच्छे लगते हैं, वो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। जो एक हर्डल मुझे यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी ऑटो में, वो है ये लेवल, क्योंकि दिस वाज द बेस ब्रेकडाउन, ठीक है। और उस लेवल के पास ये 2 बार जा चुका है। इस बार अगर ये इसको तोड़ता है तो देन इट विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग अप। तो ऑटो सेक्टर पे ध्यान रखो, ऑटो सेक्टर पे कुछ अच्छा आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकता है, गिवन दैट 9700 होल्ड्स और मे बी 9300 होल्ड्स। अगर 9300 टूट जाता है तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। और उस केस में हम इसको चेज नहीं करेंगे, फिर हम इसको कोशिश करेंगे 8400 के आसपास बाय करने की। बट अभी के लिए जब ये यहाँ है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। दिस इज अ लो रिस्क एरिया एंड इट कैन शूट फ्रॉम इट। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। लाइक करो, शेयर करो, लेट पीपल नो एंड यूज द फ्री नॉलेज, उनको हेल्प करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।